दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने सभी 12 भावों के कार्यकत्व देखे। इसके बाद हमने सभी 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन देखे कि किस प्लैनेट से हम क्या देखेंगे। अब बारी आती है सभी 12 साइन या 12 राशियों के सिग्निफिकेशंस देखना। किसी भी नेटिव की लग्न के अंदर कौन सी राशि या साइन है, उसके बेसिस पर उसके बहुत सारे करैक्टरिस्टिक डिसाइड होते हैं। वो पर्सन देखने में कैसा होगा, उसका कैसा बिहेवियर होगा, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी किस तरीके की होगी, वो कैसे किसी से बात करेगा, ये सारी बातें उसकी लग्न की राशि पर डिपेंड करती हैं। लग्न की राशि के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा होगा, या पर्सन को देखकर हम उसकी लग्न की राशि डिसाइड कर सकते हैं। जिनको एक्सपीरियंस होता है वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को देखकर, उसके चलने फिरने और डील डॉल को देखकर बता सकता है कि इस नेटिव की लग्न ये होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है एक ज्योतिषी के लिए कि उन्हें राशियों के बारे में बहुत गूढ़ जानकारी होनी चाहिए। अब राशियों में सबसे पहले बात आती है कि सभी 12 राशियों के सिंबल हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं आपको। ये एरीज साइन है जिसे राम या मेंढा बोलते हैं देशी भाषा में। लोकली ये मेंढा होता है, एक भेड़ जो होती है उसका मेल जो वर्जन है वो है, इसको राम बोलते हैं। दूसरी होती है टॉरस, वृषभ, ये एक बुल या बैल को से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो हमें पता चल जाएगा कि जो बैल है उसके अंदर कितनी ताकत होती है, ज़मीन से रिलेटेड काम करता है, खेती से रिलेटेड काम करता है। इस तरीके से हम सिग्निफाई करेंगे। मैं सभी 12 राशियों का आपको सिंबल और उनके सिग्निफिकेशंस यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये 12 साइंस के सिंबल्स दिए हुए हैं। इन सिंबल्स का भी सिग्निफिकेशन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 12 राशियों में किस राशि का क्या सिंबल होता है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे 1 बाई 1 एरीज या मेष राशि के सिग्निफिकेशंस की बात करेंगे। उसका जो सिंबल होता है, उस राशि के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं, जिस भी नेटिव की लग्न में वो राशि होती है उस नेटिव के करैक्टरिस्टिक उससे मिलते जुलते होते हैं। साथ ही उस राशि के लॉर्ड या स्वामी पर भी उसका नेचर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले एरीज साइन की यहाँ पर बात करते हैं। तो एरीज साइन का जो लॉर्ड या स्वामी है वो मार्स या मंगल होता है। तो मार्स या मंगल होगा तो वो पर्सन थोड़ा अग्रेसिव टेम्परामेंट का होगा। जिसकी भी एरीज साइन होगी लग्न के अंदर वो थोड़ा गुस्से वाला होगा, थोड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। पानी से डरने वाला होगा। फर्दर उसके बात करने में बहुत तेज होगा। आपको एकदम से पता चल जाएगा जो व्यक्ति बहुत अलग अलग तरीके की बातें बना रहा है, बात करने में बहुत तेज है। तेज होना अलग बात है, मृदु बात करना, सॉफ्ट बात करना एक अलग बात है। तो बात करने में बहुत ज़्यादा तेज होगा। खाने में वो बहुत कम खाएगा, ज़्यादा खाना नहीं खाएगा। एरीज साइन का जो भी नेटिव है जिसकी लग्न में मेष राशि या 1 साइन है, किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होगा। पैशन का मतलब उसके दिमाग में जो चीज़ आ गई तो वो उसको हटी होगा, करने की कोशिश करेगा हर हालत में। इसे हम पैशन बोलते हैं। ईगोइस्टिक होगा, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगी। वो सोचेगा मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। इस तरीके की उसके अंदर ईगो होगी। और वो हॉस्टाइल होगा, इजीली किसी भी बात पे नाराज़ हो जाएगा। यदि आपने उसकी पसंद की बात नहीं की तो एकदम से नाराज़ हो जाएगा और आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। एंटरप्राइजिंग होगा, वो किसी भी यदि बिज़नेस करेगा तो बहुत बड़े बड़े बिज़नेस करेगा। उसके अंदर बिज़नेस करने की कैपेबिलिटीज़ होंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, इस तरीके के काम करने की कैपेसिटी होगी उसके अंदर। फर्दर यदि हम उसको देखें तो वो लार्ज फॉरहेड होगा, उसका माथा बहुत बड़ा होगा एरी साइन वाले का। हेस्टी होगा, वो बहुत हमेशा जल्दबाजी में होगा। इम्पल्सिव होगा, इम्पल्सिव का मतलब वो एकदम से रिएक्ट करेगा किसी भी बात के लिए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एकदम से रिएक्ट करेगा। ये फॉरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ रेस्टलेसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है एरी साइन। एक जैसे हम देखते हैं बहुत पर्सन बड़े एजाइल होते हैं, एक जगह पे शांति से नहीं बैठते, इस तरीके का पर्सन होगा वो।
उसकी आईब्रोज थिक होंगी। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, आईब्रोज थिक होंगी, ये सब चीज़ें हमें देखकर पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि फेस देखकर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आईब्रोज थिक है, बड़ा फोरहेड है, तो वो एरीज साइन का हो सकता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं ऐसे पर्सन में। ड्राई कॉम्प्लेक्शन होता है उसका, ड्राई कॉम्प्लेक्शन, रफ सा कॉम्प्लेक्शन होगा ऐसे पर्सन का। लीन और टॉल होगा, वो बहुत मोटा नहीं होगा, पतला होगा और लंबा होगा। इस तरीके के करेक्टरिस्टिक होंगे जो एरीज साइन का नेटिव है। एरीज साइन को यदि आप देखें ध्यान से तो वो इस तरीके का होता है। यदि आप उसको देखेंगे स्काई के अंदर, ये आपका मेंढा या राम है, तो ये बहुत ज़्यादा एजाइल होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत फास्ट होता है। तो एरीज साइन के नेटिव के अंदर भी ये करेक्टरिस्टिक होंगे। अब मैं दूसरी राशि की बात करूंगा। यदि लग्न के अंदर टॉरस या वृषभ राशि है, 2 साइन है, तो 2 साइन का जो लॉर्ड है वो वीनस या शुक्र होता है। तो 2 साइन का वीनस जिसका भी लॉर्ड होता है, वीनस ब्यूटी या खूबसूरती का कारक है, लग्जरी का भी कारक है, तो ये उसकी राशि है। तो जिस भी नेटिव की लग्न के अंदर 2 साइन होगा वो ब्यूटीफुल फेस होगा, उसका देखने में खूबसूरत होगा, वो स्टेबल होगा, जल्दी से वो बदलेगा नहीं, क्योंकि स्टेबल राशि है, मैं बाद में बताऊंगा आगे चल के। वो अपनी बात पर रुकेगा, कोई भी काम करेगा तो धैर्य के साथ करेगा, रुकावट होगी उसके अंदर। लॉयल होगा वो बहुत ज़्यादा, किसी भी पर्सन के पास काम कर रहा है या हर तरीके के अफेयर्स में वो बहुत ज़्यादा लॉयल होगा। लग्जरियस हॉल होते हैं, उनको भी टॉरस राशि रिप्रेजेंट करती है। डाइनिंग हॉल्स को भी टॉरस साइन रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आपका ईटिंग प्लेसेस, जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, उन्हें भी टॉरस रिप्रेजेंट करता है। लार्ज आइज़ होंगी ऐसे पर्सन की, तो आपको जो भी पर्सन दिखाई दे जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो वो हो सकता है उसकी लग्न में टॉरस साइन हो। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो लग्जरियस होगा, उसको लग्जरी पसंद होगी ऐसे पर्सन को। फर्दर फेथफुल मैंने पहले ही बताया था, उसके हेयर्स थिक होंगे। इस तरीके के करेक्टरिस्टिक ले सकते हैं हम टॉरस में। और भी मैं कुछ बताता हूँ, क्योंकि बुल रिप्रेजेंट करता है, तो बुल की तरह उसका बिग फेस होगा, बड़ा चेहरा दिखाई देखने में होगा, प्लम थाइज होंगी, और उसका एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। यदि वो कोई खेती भी नहीं करता है तो घर के अंदर भी गार्डन लगा के रखेगा, ऐसे उसके अंदर हैबिट्स होंगी। और वो वुमेन के साथ, लेडीज़ के साथ बहुत हैप्पी रहेगा यदि मेल है तो, और फीमेल है तो वो मेल्स के साथ हैप्पी रहेगा, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि इसका कारक वीनस है। और ऐसे पर्सन के अंदर हार्डशिप सहने की भी बहुत ताकत होती है। जल्दी से कोई परेशानी आएंगी, उनसे घबराएगा नहीं, कष्ट में भी वो आगे बढ़ता रहेगा और उनको सहन करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पर्सन के फेस पर ये भी देख सकते हैं मोल्स या मार्क्स होते हैं। जनरली मोल्स का मतलब तिल हो गया या किसी तरीके के निशान होंगे जो टॉरस लग्न का नेटिव होगा। और वो डिवोटेड होगा ब्राह्मण्स को। जो ब्राह्मण्स का मतलब ये मान सकते हो जो भी पूजा पाठ करते हैं ऐसे लोगों की तरफ उसका सॉफ्ट होगा हार्ट, और वो उनकी मदद करता रहेगा। हम इस तरीके से प्रेडिक्शन दे सकते हैं। टॉरस लग्न को यदि आप देखो ध्यान से तो टॉरस ये बुल को रिप्रेजेंट करता है, तो बुल की तरह के करैक्टरिस्टिक होंगे, इसलिए उसका एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। अब तीसरी हम राशि की बात करेंगे तो वो होती है मिथुन या जेमिनाइन। तो मिथुन या जेमिनाइन एक लेडीज रिप्रेजेंट करती है, 2 ग्रुप ऑफ 2 वुमेन जेमिनाइन राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 गर्ल्स हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, वो जेमिनाइन या मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मिथुन राशि के नेटिव की हम करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे 1 बाय 1। मिथुन राशि का जो नेटिव होता है वो उसकी ब्लैक आइज़ होती हैं, करली हेयर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों के करली हेयर होते हैं, तो वो मिथुन राशि के नेटिव हो सकते हैं। मैनी फ्रेंड्स, जल्दी से उनकी किसी से भी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये क्योंकि इसका लॉर्ड बुध है मरकरी, और मरकरी सॉफ्ट है प्लैनेट है, और मरकरी यूथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो जेमिनी साइन के नेटिव होते हैं उनकी एज ज़्यादा होने पर भी वो यंग दिखाई देते हैं, क्योंकि लॉर्ड बुध है इसलिए वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, माइंड रीडर होते हैं। सामने वाले को देखकर वो रीड कर लेते हैं कि इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि इनका लॉर्ड बुध है या मरकरी है, इसलिए दे फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांसिंग।
बुध म्यूज़िक और डांस का कारक है, तो ऐसे लोगों को डांस और म्यूज़िक पसंद होता है। फर्दर अपने लोग बहुत पसंद करते हैं ऐसे पर्सन को, उसके घर वाले, फैमिली वाले, परिवार में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, सब लोग उसको बहुत लाइक करते हैं, सब चाहते हैं वो उनके पास आए, बातचीत करे, इस तरीके का वो होता है। मगर उसके अंदर नेगेटिव क्वालिटी होती है कि बहुत अड़ियल होता है। जेमिनी साइन का जो भी नेटिव है, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। वो बात कभी कुछ करेगा और कुछ देर बाद वो दूसरी बात करेगा, ये भी उसके अंदर करेक्टरिस्टिक होता है। और फिजिकल प्लेजर को वो प्रिफर करता है, वो चाहता है उसे सब तरह की सुख सुविधाएं मिलती रहें और सभी आराम रहे, तो ऐसी जगहों पर वो जाना प्रिफर करेगा। यहाँ पर मैंने जो दिया है रूल्ड बाई मरकरी है, ये बॉडी पार्ट में चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर के अंदर गार्डन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बुध ग्रीन कलर का कारक होता है। फर्दर एक कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी जिनका भी लग्न के अंदर हो मिथुन राशि, उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जर्नलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी तो वो जर्नलिस्ट भी अच्छा होगा। साथ में वो स्कूल कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इंटेलिजेंट और स्टडी का कारक है, स्टडी रूम्स। फिर मरकरी एक्चुअली कम्युनिकेशन का कारक है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बातें होंगी, केबल्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये भी जेमिनी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे पर्सन के प्रोमिनिएंट चीक्स होते हैं, मोटे मोटे जैसे बच्चों के चीक्स होते हैं, इस तरीके के चीक्स होंगे। जो भी जेमिनी लग्न का नेटिव होगा तो आप देखेंगे कि किसी के प्रोमिनिएंट चीक्स हैं, तो आप सोच सकते हो कि इसकी लग्न जेमिनाइन होगी। फर्दर थिक हेयर होते हैं, जैसे कि टॉरस के केस में भी थिक हेयर होते हैं। ब्रॉड चेस्ट होगा, चौड़ा सीना होगा ऐसे नेटिव का। क्यूरियस होगा, उसको हर बात की जानकारी लेने की उसके अंदर इच्छा होगी कि उसे सभी बातों की जानकारी मिले। लर्नेड होगा, क्योंकि ये मरकरी की राशि है, तो वो बुद्धिमान होगा, काफ़ी ज़्यादा उसको नॉलेज होगी सब चीज़ों की, क्योंकि इंटेलिजेंस का कारक बुध होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर साइन की। तो मैं कैंसर साइन आपको दिखाता हूँ। ये एक क्या बोलेंगे इसको, केकड़ा या क्रैब बोलते हैं। इट्स ए क्रैब, और जो सी के अंदर निकलता है, और हम इसको हिंदी में केकड़ा बोलते हैं। तो कैंसर साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कर्क राशि के नेटिव के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, इसका लॉर्ड मून है, स्वामी मून है, तो मून की राशि होती है कर्क या कैंसर राशि। यह हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिल को। ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, गर्दन से हम नीचे आगे 4 साइन हार्ट और ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वाटरी फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, जो बड़े बड़े पानी के तालाब वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। रिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वाटर को एक तरीके से, लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, कनाल्स। फर्दर किचन को रिप्रेजेंट करेगा, घर के अंदर। फूड को रिप्रेजेंट करेगा। अट्रैक्टिव कोई भी चीज़ है उसे भी कैंसर साइन ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका लग्न में कैंसर साइन होता है वो अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, स्मॉल बिल्ड होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते, मतलब ठीक ठाक डील डॉल होगा उनका। इमोशनल बहुत होंगे, क्योंकि ये वाटरी साइन है। फर्दर डीपली अटैच होंगे किसी से भी। जब वो अटैचमेंट होगा उनका तो बहुत डीप अटैचमेंट होगा, जनरली वो डिटैच नहीं हो पाएंगे इजीली। मदर लाइक नेचर होगी उनकी, बहुत सेंसिटिव होंगे। मदर लाइक नेचर का मतलब वो देख रेख करेंगे सामने वाले व्यक्ति की, सभी की देख रेख करने की उनकी आदत होगी, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उनको आसपास ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होगा। फर्दर वो उनकी नेक जो होती है, यदि आप देखना चाहें तो फिजिकली नेक उनका थोड़ा थिक होता है, थिक वेस्ट भी थिक होता है। तो कैंसर साइन के नेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है, तो थोड़ा इमोशनल टाइप आपको दिखे, थिक नेक हो और थिक वेस्ट हो, तो आप समझ सकते हो कि वो कैंसर साइन का नेटिव होगा। यदि वो पुरुष है तो वो उसे हम जो जोरू का गुलाम बोलते हैं, या हैंड पैक्ड होता है, वो इस तरीके का होता है, अपनी वाइफ की बातें मानता है। इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कैंसर साइन के जितने भी नेटिव हैं। उनका फ्रेंड्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, सो फॉन्ड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। वाटर स्पोर्ट्स में उनका बहुत ज़्यादा मन लगता है, वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं। पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान रहता है, स्विमिंग वगैरह ये सब एक्टिविटीज़ करने का उनको बहुत शौक होता है।
स्वीट ईटेबल्स के भी वो शौकीन होते हैं, मिठाइयाँ खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एन्जॉयमेंट के भी शौकीन होते हैं, कहीं भी एंटरटेनमेंट है या एन्जॉयमेंट हो रहा है ऐसी जगह पर वो जाना चाहेंगे। ये नहीं कि वो घर बैठे हैं, घर के आसपास कहीं पे भी हो रहा है तो उनका इंटेंशन होगा कि हम वहाँ पर चलते हैं। और बहुत फॉर्चुनेट एंड वेल्दी भी होते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है 4। बहुत सारे महान लोगों की कुंडलियों की लगने के अंदर 4 साइन होता है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी की भी लग्न में 4 ही साइन था। नेक्स्ट अब हम कॉम्बिनेशन बात करेंगे 5th राशि की, जिसे हम सिंह राशि या लियो साइन बोलते हैं। तो सिंह हम सभी जानते हैं, इसका जो सिंबल है वो एक लियो है या लायन है, सिंह ही होता है, इसलिए इसको हम सिंह राशि बोलते हैं। तो सिंह राशि के करैक्टरिस्टिक इससे मिलेंगे यदि आप ध्यान दोगे तो। इसका सिंह राशि का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है, वो एक तरीके से सारे ग्रहों का राजा है। सूर्य को हम सभी ग्रहों का राजा बोलते हैं। तो सिंह राशि के करैक्टरिस्टिक इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो सिंह राशि के जो करैक्टरिस्टिक हैं उसमें उनका ब्रॉड फेस होता है। जैसे सिंह का ब्रॉड फेस होता है, यहाँ पर वो मैं PDF अपलोड करना भूल गया हूँ, आप इसे नोट कर लें। ब्रॉड फेस होगा, लार्ज चिन होगा, बड़ी ठोड़ी होगी, ठुड्डी जिसे बोलते हैं। तो सिंह से लिंक कर रहे हैं, देखिए लियो साइन है, येलोइश आइज़ होंगी, उसकी आइज़ येलोइश होंगी, एकदम वाइट नहीं होंगी देखने में। एरोगेंट होगा, उसके अंदर एरोगेंस बहुत होगा, किसी की बात नहीं मानेगा, इस तरीके का होगा कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, क्योंकि वो किंग है तो किंग जैसा एरोगेंस होगा, बहुत पावरफुल होगा वो पर्सन, क्योंकि सिंह में पावर होती है। बहुत ब्रेव होगा, ब्रेव को डरेगा नहीं, निडर होगा जिसे हम कहेंगे। फॉन्ड ऑफ रोमिंग अराउंड फॉरेस्ट एंड हिल्स, उसको जंगल और पहाड़ों पर घूमने का शौक होगा, तो ये आप सिंह से लिंक कर सकते हो। छोटी छोटी बातों पर वो नाराज़ हो जाएगा, विल गेट एंग्री ऑन सिली थिंग्स, क्योंकि वो किंग है तो किंग छोटी सी बात पर भी नाराज़ हो सकता है। फॉन्ड ऑफ एन्जॉयमेंट, उसको एन्जॉयमेंट करने का बहुत शौक होगा, तो वो जैसे एक किंग एन्जॉय करता है, बाद जहाँ भी मौका मिलेगा उसके एन्जॉयमेंट की उसकी टेंडेंसी होगी। और विन ओवर एनिमीज़, जो भी उसके शत्रु या एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, उनके ऊपर वो आसानी से विजय पा लेगा। तो आपको यदि किसी को फेस देखकर पता करना है कि ये इसका लियो साइन है क्या, तो ब्रॉड फेस होगा, लार्ज चिन होगी और थोड़ा येलोई साइज होंगी, और उसके अंदर एक अलग तरीके का तेज होगा चेहरे के ऊपर, एम होगा। जैसे हम देखते हैं कई लोग देखने में ऐसे लगते हैं कि इनके चेहरे पे किस तरीके का अलग गर्व सा दिखता है, इस तरीके के लियो साइन के लोग होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 6th साइन, जिसे वर्गो या कन्या राशि हम बोलते हैं। तो कन्या राशि, क्योंकि इसका नाम ही कन्या है तो वो कन्या को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा मिथुन या जेमिनी साइन से मिलते हैं, क्योंकि इसका भी जो लॉर्ड है वो मरकरी या बुध है। कन्या राशि का लॉर्ड भी मरकरी या बुध है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक बुध और कन्या से मिलेंगे, इसलिए इसको हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो वर्गो साइन है, ये रूल्ड बाई मरकरी है। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो हिप्स को रिप्रेजेंट करता है, अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लश ग्रीन जो गार्डन्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने बताया था जेमिनी साइन भी गार्डन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये लश ग्रीन गार्डन्स को रिप्रेजेंट करता है। लश ग्रीन गार्डन का मतलब जो एकदम से ग्रीन गार्डन्स हो। फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, फील्ड्स वो भी गार्डन का ही पार्ट हो गया। लाइब्रेरीज बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मरकरी इसका कारक है, वो बुक्स का भी कारक है, प्रिंटिंग का कारक भी मरकरी ही होता है। बुक स्टोर्स को रिप्रेजेंट करता है वर्गो साइन। फार्म्स खेतों को रिप्रेजेंट करता है ग्रीनरी के लिए। फर्दर इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जेमिनी साइन भी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। गुड ऑरेटरी स्किल होती हैं, जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है वर्गो साइन, क्योंकि भाषण का कारक भी आपने ग्रहों के कारकत्व देखे होंगे तो मरकरी है, तो मरकरी की राशि है तो उसके करैक्टरिस्टिक इसके अंदर आएंगे। नर्वस होगा ये और फिजिकली वीक होगा, क्योंकि फिजिकली पावर नहीं होती मरकरी के अंदर, तो नर्वस हो जाएगा आसानी से किसी भी बात पर, और इसके अंदर फिजिकली वीकनेस होगी।
और टैक्टफुलनेस होगी, क्योंकि मरकरी का साइन है तो इंटेलिजेंट होगा, इसलिए टैक्टफुल होगा, अपने काम निकलवा लेगा इजीली। मगर इसके अंदर एक और ख़ास बात होगी, ये ट्रूथफुल होगा, झूठ नहीं बोलेगा आसानी से। और इसकी स्पीच बहुत काइंड होगी। आपको यदि कोई भी पर्सन बहुत काइंडली बोलता हुआ नज़र आ रहा है तो आप जज कर सकते हो कि इसकी मरकरी की राशि है वर्गो या जेमिनाइन होगी। इसको शास्त्रार्थ की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, शास्त्रों की जानकारी बहुत अच्छी होगी वर्गो लग्न के नेटिव की। और आइज़ में शाइनेस होगी, शर्म होगी। तो किसी की भी आइज़ में यदि शाइनेस आपको नज़र आती है तो आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये वर्गो साइन होगा। ये वेपन हैंडलिंग में भी एक्सपर्ट होगा यदि आर्मी वगैरह में चला जाता है तो। इंटेलिजेंट है इसलिए। और फेस से बहुत चार्मिंग एंड पैसिनेट होगा, आपको देखने में जो बहुत चार्मिंग चुलबुल टाइप जो लोग लगते हैं वो वर्गो साइन के हो सकते हैं। मगर वर्गो साइन के नेटिव्स के जब संतान बहुत कम होगी, क्योंकि ये बुध इनका लॉर्ड है। बुध एक्चुअली एक नपुंसक प्लैनेट माना जाता है, तो नपुंसक प्लैनेट होने की वजह से बुध की राशियाँ जिनकी भी हो लग्न के अंदर, उनकी संतान होने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आप मान सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, मगर फिर भी ये नपुंसक प्लैनेट होता है इनका लॉर्ड, इसलिए जिसकी लग्न में वर्गो साइन हो, संतान प्राप्ति में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। तो आज की क्लास में हमने बात किया पहले 6 राशियों के सिग्निफिकेशंस की। इन कमिंग क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट 6 साइनों के सिग्निफिकेशंस की। आप देखते रहिए कंटिन्यू। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें। नमस्कार।